नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, अष्टावक्र गीता। और खास तौर पर संदीप माहेश्वरी ने इस पर जो अपनी एक व्याख्या दी है, उसके कुछ अहम हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार। और हमारी इस चर्चा का जो मकसद है वो ये समझना है कि कैसे कुछ खास विचार जैसे अपेक्षाएं छोड़ना, अपने असली स्वरूप को जानना, चिंता और तनाव से मुक्ति पाना, ये सब हमें अंदरूनी शांति कैसे दे सकते हैं। हाँ, और इसका आधार जैसा आपने बताया संदीप माहेश्वरी की YouTube कमेंट्री का एक हिस्सा है। जी। तो चलिए देखते हैं कि ये विचार अपेक्षा ना रखना, विकृत न होना मतलब अपने मूल रूप में रहना, चिंता ना करना और बोझ से मुक्त होना, ये हमें अपने आप के अपने असली स्वरूप के करीब कैसे ले जाते हैं। शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो है अपेक्षा ना रखना। अपेक्षा ना रखना सुनने में सीधा लगता है पर गहरा है। बहुत गहरा। स्रोत में कहा गया है कि जो सत्य है या कह लीजिए वास्तविकता, वो किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते, वो एकदम निष्पक्ष है। अच्छा, जैसे पानी का उदाहरण दिया है। जैसे पानी चाहे किसी अपराधी के शरीर में हो, किसी जानवर में या पेड़ में, वो पानी ही रहता है, कोई भेदभाव नहीं करता। तो वैसे ही हमें अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को अपेक्षाओं से खाली रखने का प्रयास करना है। ये दिलचस्प है। मतलब शांति की राह यहीं से शुरू होती है, बाहर की दुनिया से उम्मीदें कम करना। ठीक है, तो ये हुई पहली बात। अब अगर हम अपेक्षा रहित हो जाएं, तो फिर अगला कदम क्या है? वो दूसरा सूत्र था विकृत न होना। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, विकृत न होना, इसका मतलब है कि हमारा जो वास्तविक स्व है, मतलब हम असल में जो हैं, वो शरीर की तरह नहीं है। शरीर तो बदलता है, बूढ़ा होता है, उसमें चोट लगती है, विकार आते हैं। सही बात। पर जो स्व है वो हमेशा एक जैसा रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, कोई विकृति नहीं। दिक्कत तब होती है जब हमारे विचार मैं से जुड़ जाते हैं। मैं से कैसे? जैसे मैं सुंदर हूं या मैं बदसूरत हूं, मैं कामयाब हूं या नाकाम हूं। ये जो मैं वाले विचार है ना, यही दुख लाते हैं। जबकि अगर आप सोचें ये कुर्सी है, ये दीवार है, इन विचारों से आमतौर पे दुख नहीं होता। अच्छा, तो लक्ष्य ये हुआ कि अपनी सोच को, अपनी पहचान को उस स्व से जोड़ना जो बदलता नहीं है। बिल्कुल, अपनी सोच को अपने उस असली स्वरूप जैसा बनाना जो अपरिवर्तनीय है। ठीक है, ये समझ आया। और इसी कड़ी में जो तीसरा पॉइंट है, चिंता मत करो। ये तो बहुत कॉमन सलाह है, पर चिंता तो जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई आजकल। हाँ, और स्रोत इसको भी मैं से ही जोड़ता है। चिंता क्या है असल में? वो भविष्य का डर है। और वो डर किससे जुड़ा है? मैं और मेरे से। कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, यही है ना चिंता? हाँ बिल्कुल यही है। तो यहाँ समझ ये विकसित करनी है कि जो होना है वो तो होगा ही, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते पूरी तरह। और जो आपका वास्तविक स्व है, उसे कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। वो इन सब चीजों से परे है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, मतलब शरीर का ध्यान न रखें, अपनी जिम्मेदारियां न निभाएं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो संतुलन है। स्रोत यही कहता है कि बाहरी स्तर पर शरीर का पूरा ध्यान रखना है, व्यायाम करना है, सेहतमंद खाना है, जो भी जरूरी है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। अच्छा। लेकिन अंदर से, मन के स्तर पर चिंता से मुक्त रहना है, शांत रहना है। बाहर एक्शन, अंदर शांति। बाहर एक्शन, अंदर शांति, ये बहुत जरूरी संतुलन है। ठीक है, और इसी शांति की तरफ बढ़ते हुए चौथा विचार आता है, भार रहित हो जाओ। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बोझ उतर जाए जैसे। स्रोत इसे कैसे समझाता है? हाँ, भार रहित होना। स्रोत पहले तनाव को समझाता है। तनाव क्या है? लगातार सोचते रहना, किसी बात को पकड़ के बैठे रहना, दुखी होते रहना, ये तनाव है। ये स्वाभाविक भावनाओं से अलग है। जैसे बच्चा है, उसे चोट लगती है, वो रोता है, ये तनाव नहीं है, ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ओके। फिर वो समुद्र और लहर का उदाहरण देते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है कि समुद्र में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर क्या लहरों का बोझ समुद्र पर होता है? नहीं, क्योंकि लहर तो पानी ही है। एग्जैक्टली। लहर पानी से अलग नहीं है, इसलिए उसका बोझ नहीं है। वैसे ही हमारा जो स्व है वो सबका आधार है, सब कुछ उसी में हो रहा है, इसलिए उस पर किसी चीज का भार नहीं है। तो मतलब हमें खुद को एक बर्तन, कंटेनर की तरह नहीं देखना है जो चीजों से भर जाता है और भारी हो जाता है। बिल्कुल, बल्कि हमें वो तत्व बनना है जिसमें सब कुछ है, जो असीमित है। वाह,
ये गहरी बात है। हाँ, और यहीं से शायद वो पांचवां बिंदु जुड़ता है, अंतःकरण को शीतल रखो, मतलब मन को ठंडा रखो। हाँ, बिल्कुल, अपनी आंतरिक दुनिया को शांत रखना। और ये तभी हो पाएगा जब हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी इस बदलते हुए शरीर और मन से हटेगी और अपने उस असली शांत स्वरूप से जुड़ेगी जो कभी नहीं बदलता। पर ये होगा कैसे? बचपन से तो यही सीखा और महसूस किया है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं। ये आदत कैसे बदलेगी? ये अभ्यास से होगा। और अभ्यास का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। तो फिर? अभ्यास का मतलब है गहराई से ये सवाल पूछना, समझना, महसूस करना कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। जो ज्ञान हमें शास्त्रों से या ऐसे स्रोतों से मिलता है, उसे अपने रोज के अनुभव से जोड़कर देखना। अच्छा, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाना? हाँ, जब ये समझ गहरी होती जाती है तो धीरे धीरे हमारी पहचान शरीर और मन की सीमाओं से हटकर अपने असली स्वरूप में टिकने लगती है। और फिर मैं असीमित हूं, मैं शांत हूं, इन विचारों में कोई दुख नहीं रहता, बल्कि एक ठहराव आता है। ये अभ्यास वाली बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसी समझ को और आगे ले जाते हुए छठा बिंदु है, बुद्धि अनंत में लगी रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि, हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है। अगर बुद्धि सिर्फ सीमित चीजों में अटकी है, जैसे ये दुनिया कब खत्म होगी, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, फलाना इंसान कैसा है, ये सब सीमित चीजें हैं, इनका एक दायरा है। हाँ। तो ऐसी बुद्धि की भी एक सीमा होगी, उसे मापा जा सकेगा। लेकिन स्रोत कहता है कि जो समझदार व्यक्ति है उसकी बुद्धि अनंत में लगी रहती है। अनंत मतलब? अनंत मतलब वो जिसका कोई अंत ना हो, यानी वो जानने वाला, वो चेतना जो इन सब सीमित चीजों को जान रही है, जिसका न कोई आदि है न अंत। जब बुद्धि उस अनंत में टिक जाती है तो उसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। और शायद तब ये छोटी मोटी चिंताएं, दुख, ये सब पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल, दृष्टि विशाल हो जाती है। ठीक है। और अब हम आते हैं आखिरी सातवें सूत्र पर, चित्त स्वरूप में निष्ठा रखो, यानी अपना ध्यान अपने असली स्वरूप पर टिकाए रखो। हाँ, चित्त यानी हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता, उसे बाहरी दुनिया की भागदौड़ से, लोगों से, चीजों से, हालात से हटाकर अपने अंदर, अपने वास्तविक स्वरूप पर टिकाना। और ये जबरदस्ती नहीं करना है। तो फिर कैसे? ये समझ से होता है। जब हमें ये देखने लगता है कि बाहर ध्यान लगाने का नतीजा क्या रहा है अब तक, ज्यादातर दुख, अशांति, तनाव, ये बात तो है। तो फिर धीरे धीरे समझदारी से ध्यान अंदर की ओर मुड़ने लगता है। शुरुआत में अपने स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। मतलब लगातार सोचना कि मैं कौन हूं। हाँ, एक तरह से उस पर ध्यान बनाए रखना। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि जब ये चिंतन, ये निष्ठा गहरी और सहज हो जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब चिंतन की भी जरूरत नहीं रहती। अच्छा, क्यों? क्योंकि तब आपको अपने मूल स्वभाव का, जो कि आनंद है, शांति है, उसका सीधा अनुभव होने लगता है। वो आपकी नेचुरल स्टेट बन जाती है। मन एकदम शांत हो जाता है, तनाव, दुख, ये सब फालतू के विचार अपने आप गिर जाते हैं। और एक बात और कही गई थी कि इससे ब्रेन और तेज हो जाता है। हाँ, ये बहुत रोचक बात है। जब मन इस तरह शांत और फोकस्ड होता है, फालतू के विचारों के बोझ से मुक्त होता है, तो दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम करने लगता है। जैसे कंप्यूटर से जंक फाइल्स हटाने पर वो तेज हो जाता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही ब्रेन ज्यादा शार्प, ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। कमाल है। तो अगर पूरी बातचीत को समेटें तो सार यही है कि अपेक्षाओं से, चिंता से और ये जो मैं मेरा वाला बोझ है, इससे मुक्त होकर अपने असली, न बदलने वाले स्वरूप को जानना और उसमें टिकना, यही शांति और मुक्ति का रास्ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कोरी फिलॉसफी नहीं है, ये अभ्यास से अनुभव करने की चीज है। ये एक यात्रा है। सही कहा। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को यहीं रोकते हैं और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि अपने स्वरूप का निरंतर ध्यान करते करते एक दिन ध्यान की जरूरत ही खत्म हो जाती है, तो वो अवस्था, वो सहज शांति जहां विचारों और चिंताओं का शोर नहीं है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कैसी होती होगी? इस पर जरूर सोचिए।